आज के इस भौतिकवादी युग में हमने उसी को सब कुछ संस्कारवान वधू बनना है। एक माता ने प्यार से समझाया कन्या को कि बेटा घर जाते ही तुम अब तुम्हारे माता पिता सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता होंगे, उनकी कोई न कोई सेवा नियम से करते रहना। तो वो कन्या जाते ही देखी कि हमारी सासू माँ क्या क्या करती, तो देखा कि हमारी सासू माँ सुबह 4 बजे उठ जाती है, 4:30 बजे नहा धो के वो पूजा में बैठ जाती और 5 बजे उठ के चाय बनाती। तो अगले दिन सुबह 5 बजे जब वो पूजा से उठने वाली थी तो बहू जो है कल की आई बहू उनके सामने चाय का प्याला रख दी। तो बहुत हैरत में आ गई, वो हैरान हो गई, अरे बहू तुम कल की आई है, तुम कैसे जान गए कि मैं 5 बजे चाय पीती हूँ। तो उन्होंने कहा कि माता जी मैंने आपको कल देखा था, अब मैं रोज 5 बजे आपको चाय पिला दिया करूंगी, ये सेवा मेरी आप मत छीनना। तो बोले नहीं बेटा सब बहुएं आराम से उठती, तुम आराम से उठना। उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं रोज मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैं रोज सुबह 5 बजे आपको चाय पिला दिया करूंगी। वो सुबह 5 बजे चाय पिलाती रही और जीवन भर सासू माँ का खूब प्यार पाती रही। आसपास के सब बहुएं उनसे पूछती थी कि हमारी सासू माँ तो लड़ती रहती है, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें इतना प्यार क्यों करती। तो छोटी ना छोटी सेवा जरूर करते रहना, सास ससुर की कोई ना कोई सेवा, पति की कोई ना कोई सेवा नियम से करते रहना, तो उनका खूब प्यार आपको मिलता रहेगा। पूरा विश्वास आपस में प्यार से घर परिवार को जोड़ के रखना है, त्याग के व्यवहार से घर परिवार जुड़ जाता है। एक कन्या जो है अपने मायके में आई शादी के बाद में, तो माँ पूछने लगी बेटी तुम्हारी सासू माँ कैसी है, तुम्हारी ननद कैसी है, तुम्हारी भौजाई, तुम्हारी वो देवरानी कैसी है। तो उनने लड़की ने कहा कि माँ खुल के बता, कुछ दहेज वगैरह के लिए कुछ कहा तो नहीं, ऐसा वैसा सब कुरेद के जानना चाह रही थी माँ। तो लड़की ने क्या बढ़िया जवाब दिया, लड़की ने कहा माँ मैं भली तो मेरी सासू माँ भली, मैं भली तो मेरी देवरानी भली, मैं भली तो लेके हर किसी को कोई ना कोई गिफ्ट देकर अपने उदार व्यवहार से सबका विश्वास जीत लिया। अब वो दूसरों को प्यार श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अदश्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते नवरंगपुर जनपदे रायघर पुण्यस्थले मासानां मासोत्तमे मासे गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्याम तिथौ भौमवासरे अमुक गोत्रोत्पन्न। अपने गोत्र का नाम लेंगे, अपना गोत्र का नाम बोलिए। अगर अपना गोत्र नहीं मालूम है तो गुरुजी का गोत्र भारद्वाज बोल लीजिए। हम किसी न किसी ऋषि के वंश में पैदा हुए तो अपना ऋषि नाम कहा जाता है। फिर कन्या का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, फिर कन्या का नाम लीजिए और फिर दोहराइए, बोलिए इमाम कन्याम सुस्नाताम यथाशक्ति अलंकृताम गंधादि अर्चिताम वस्त्र युगच्छन्नाम प्रजापति दैवत्याम विष्णु रूपेणे वराय अमुक नाम ले। अपने वर का नाम लेंगे, आप वर का नाम लीजिए, फिर बोलिए विष्णु रूपेणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादीनां स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिलम अद्य तव पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। अब वर के हाथ में सौंप दे कन्या का हाथ, कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंप दे। कन्या हाथ वर बोलेंगे ओम स्वस्ति। अब वर उसमें से आटे की लोई ले ले, निकाल लीजिए आटे की लोई में से गुप्त दान का सिक्का निकाल लीजिए। जब सिंदूर भरने की वेला आएगी तो उसी गुप्त दान के सिक्के से आप सिंदूर भरेंगे 3 बार बाद में। अभी गौ दान के लिए कन्या के माता पिता कुछ पैसा ले लें, भले छोटा मोटा कुछ भी प्रतीक रूप में कोई पैसा ले ले और वर के हाथ में सौंपेंगे, गौ दान का प्रतीक है ना।
101 रुपया, 501 रुपया, जितना मन करे उतना आप ले लीजिए और वर के हाथ में सौंपेंगे गौदान के रूप में। गौदान क्यों किया जाता था हमने आपको बता दिया कि आड़े समय में दूध, दही, घी, मक्खन आदि घर परिवार को मिलता रहे और गाय के शरीर से जो तरंगे निकलती, हर पदार्थ तरंगे छोड़ता है, रेडिएशंस निकलते हैं, तो गाय के शरीर से जो तरंगे निकलती वो हमारे आरोग्य के लिए सबसे उत्तम चीज है। तो हर घर में गाय श्रद्धा से पाली जाती थी और गाय का दूध सबके अंदर सात्विक वृत्तियां पैदा करता था, चुस्ती, स्फूर्ति और सात्विक वृत्तियां पैदा करता था। तो गाय का दूध पीते आए हमारे सारे पूर्वज, उससे हमारे नसों में अच्छे संस्कार, रगों में अच्छे संस्कार भर गए, सात्विक वृत्तियां भर गई। तो गौदान भाव से करें। ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रणवोचम चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ठ मर्यादा करणम। अब हाथ में अक्षत पुष्प ले ले कन्या के माता पिता और वर के हाथ में सौंपे। ये अक्षत पुष्प मर्यादा के हैं, मंत्र के साथ सौंपेंगे। मर्यादा आप क्या चाह रहे हैं? वर ध्यान से सुने। कन्या के माता पिता ये चाह रहे हैं कि हमने कन्या तो दे दी, लेकिन आप ऋषियों की मर्यादा में रहना, देवों की मर्यादा में रहना, बड़ों की मर्यादा में रहना, समाज की मर्यादा में रहना, बस इतनी अभिलाषा रखते हैं कन्या के माता पिता कि आप उनकी मर्यादा को तोड़ना मत, कलंकित न होने देना। पूर्वजों की कीर्ति, बड़ों की कीर्ति, उन सब पे कोई कलंक न लगने पाए, ऐसा अच्छा व्यवहार चलते रहना और दोनों मिलकर प्रगति करना, इस तरह का भाव है। तो ये मर्यादा के अक्षत पुष्प दे रहे हैं कन्या के माता पिता आपको। गौरीं कन्यामिमां पूज्य यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां देव समाश्रय धर्मस्याचरणं सम्यक् क्रियतां मनया सह धर्मे चार्थे च कामे च यत्त्वं नात्यचरेर्विभो यत्त्वं नात्यचरेर्विभो। वर बोलेंगे, वर के हाथ में सौंप दीजिए, वर के हाथ में सौंप दीजिए अक्षत पुष्प और वर बोलेंगे ओम नाति चरामी, ओम नाति चरामी। ऐसे ही आचरण चलेंगे। पाणि ग्रहणम। अब जैसे दोस्त लोग हाथ मिलाते हैं ऐसे शेक हैंड करना है। दाहिना हाथ दोनों अपना आगे कर लीजिए और हाथ पकड़ लीजिए एक दूसरे का। ये हाथ जो पकड़ लें ये जीवन भर की मैत्री है, जीवन भर की दोस्ती है, तो जीवन भर के लिए हाथ पकड़ लेना है। हाथ एक दूसरे को हाथ सौंपे। ध्यान से सुने, अब इसकी शिक्षा को ध्यान से सुने। ये मैत्री जीवन भर की है। सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त कौन होता है? कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है? इसकी पहचान क्या है? जो हमारी श्रद्धा आगे बढ़ाए, श्रद्धा को ऊंचा उठाए, वो सच्चा दोस्त। जो हमारी श्रद्धा तोड़े वो दुश्मन। जो सबके गुण दिखाए, गुण दिखाने से श्रद्धा बढ़ती है। जो सबके गुण दिखाए वो दोस्त, जो सबके दोष दिखाए वो